वेलकम टू सुभाष करंट अफेयर। आज 20 मार्च 2022 करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं। हाल ही में हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ये किया है एलोन मस्क ने। ऑप्शन ए इज राइट होगा दोस्तों। एलोन मस्क ने हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब हम बात कर रहे हैं एलोन मस्क के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट की। एलोन मस्क का जन्म हुआ है दोस्तों 28 जून 1971 को। यह इनका जन्म जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। एलोन मस्क जो है कनाडाई अमेरिकी दिग्गज व्यापारी, निवेशक और इंजीनियर हैं। एलोन मस्क जो है स्पेसएक्स, टेस्ला कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं। न्यूरालिंक और बोरिंग कंपनी के भी संस्थापक एलोन मस्क हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे इनके बारे में। सोलर सिटी और जिप2 के संस्थापक भी एलोन मस्क हैं। पेपल के संस्थापक भी एलोन मस्क हैं। वर्तमान में यूएसए का नागरिकता प्राप्त है एलोन मस्क को। स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, सोलर सिटी, ओपेनआई, ये सब के सीईओ हैं और चेयरमैन हैं एलोन मस्क। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगुलर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मेडागास्कर में दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं मेडागास्कर की। मेडागास्कर की राजधानी है अतानान रीबो है। मेडागास्कर की राजधानी अताना नारीबो है। मेडागास्कर की करेंसी है मालागासी एरियरी। मेडागास्कर के प्रधानमंत्री हैं यूजीनी मेगलाजा। मेडागास्कर के राष्ट्रपति हैं आंद्रे राजोलिना। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। हाल ही में वर्ल्ड स्लीप डे 2022 कब मनाया गया? तो 18 मार्च को मनाया गया है वर्ल्ड स्लीप डे। अब हम इम्पोर्टेड डे की बात करेंगे। 1 मार्च को मनाया गया है विश्व नागरिकता सुरक्षा दिवस मनाया गया है। और 1 ही मार्च को मनाया गया है शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस मनाया गया है। और 3 ही मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है और 4 मार्च को ही विश्व मोटापा दिवस मनाया गया है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है। 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया है। और 10 ही मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया गया है, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का भी स्थापना दिवस 10 मार्च को ही मनाया गया है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग दोस्तों। हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो ये किया है प्रशांत झावेरी को किया है। ऑप्शन ए इज राइट होगा दोस्तों। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने प्रशांत झावेरी को सीईओ नियुक्त करने की घोषणा किया है। अगले क्वेश्चन। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो ये किया है कैरोलिना बिलावस्का ने किया है। अब हम बात करते हैं कैरोलिना बिलावस्का। कैरोलिना बिलावस्का जो दोस्तों है वह पोलैंड की रहने वाली है दोस्तों। पोलैंड की राजधानी है वारसा। पोलैंड का करेंसी है पोलैंड जलॉटी। पोलैंड के प्रेसिडेंट हैं एंड्रेजा डूडा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। हाल ही में किसने एक प्रसिद्ध फिनटेक व्यवसाय इंजीलियट टेक्नोलॉजीज को खरीदने की घोषणा किया है? तो ये किया है रेसवे ने दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट होगा। रेसवे ने घोषणा किया है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। हाल ही में वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये 18 मार्च को मनाया गया है। फिर से इम्पोर्टेंट डे की बात एक बार कर रहे हैं। 1 मार्च को मनाया गया है विश्व नागरिकता सुरक्षा दिवस। 1 ही मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस मनाया गया और 3 ही मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया और 4 ही मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया गया है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है। 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया है और 10 ही मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया गया है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। ऑप्शन डी इज राइट होगा। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली की। नई दिल्ली की राजधानी है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अब हम योजना की बात करेंगे दिल्ली के। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है दिल्ली में। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला पहला यूटी बन गया है दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च किया गया है दिल्ली में। बच्चों की सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा अभया पहल लॉन्च किया गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु देश के मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है दिल्ली में। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु देश के मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है दिल्ली में। कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स अभियान लॉन्च किया गया है दिल्ली में। दिल्ली एयरपोर्ट पर देश का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया है? तो ये किया है दोस्तों 9.1%। ऑप्शन सी इज राइट। मूडीज ने सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान घटाकर 9.1% कर दिया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों रेटिंग एजेंसी की। तो प्रमुख रेटिंग एजेंसी का हम बात कर रहे हैं जो जीडीपी वृद्धि दर अनुमान लगाया है। अब संस्था और वर्ष 2022-23 के लिए जो अनुमान लगाया है उसके बारे में बात करेंगे। यूबीएस सिक्योरिटी ने 8.2% का अनुमान लगाया है। फिच रेटिंग एजेंसी ने 10.3% का अनुमान लगाया है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी ने 7.6% का अनुमान लगाया है। इकरा रेटिंग एजेंसी ने 9% का अनुमान लगाया है। आईएमएफ ने 7.1% का अनुमान लगाया है। संयुक्त राष्ट्र ने 5.9 का अनुमान लगाया है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। हाल ही में किस बैंक द्वारा एमिरेट्स स्क्वाई अवार्ड्स के 7 सब ब्रांडेड क्रेडिट लॉन्च किए गए हैं? तो ये किया गया है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। इसको रिपीट कर दे रहे हैं। हाल ही में किस बैंक द्वारा एमिरेट्स स्क्वाइस अवार्ड्स के साथ सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। अब हम लोग बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना जो हुआ है 1994 में हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक के हेडक्वार्टर है बड़ोदरा। आईसीआईसीआई के सीईओ हैं संदीप बख्शी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस संस्था और आरबीआई इनोवेशन हब ने बूस्ट फिनटेक स्टार्टअप्स के साथ टाई अप किया है? तो एक किया है दोस्तों आईआईटी मद्रास के साथ किया है। तो ऑप्शन जो है आपका बी राइट होगा, आईआईटी मद्रास। अब हम बात कर रहे हैं आरबीआई की। आरबीआई का स्थापना जो हुआ है दोस्तों 1935 में हुआ है एट रेगुलेटिंग एक्ट 1934 के तहत। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई के पहले अंग्रेज गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ऑसबॉर्न स्मिथ का कार्यकाल 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक था। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। इनका कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से लेकर 30 जून 1949 तक था। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है? तो ये किया है दोस्तों कर्नाटक। ऑप्शन बी राइट सही होगा। कर्नाटक राज्य सरकार जो है भूमि अभिलेखों तक पहुंचने के लिए सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप को लॉन्च किया है। अब हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। कर्नाटक का राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। इंपॉर्टेंट योजना की बात कर रहे हैं कर्नाटक का। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया है। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा किया है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है कर्नाटक में। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया है कर्नाटक में। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है।
अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर है। नीलकुंजी के फूल 32 साल बाद कर्नाटक में खिले हैं। राज ऊर्ध्वाधस्ता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर है। कर्नाटक का मटूर गांव एकमात्र गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। हाल ही में डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस रिटेल कौन से स्थान पर रहा है? तो 56वें स्थान पर रहा है दोस्तों। अब हम लोग बात कर रहे हैं विभिन्न सूचकांक की बात कर रहे हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2022 में भारत का स्थान 83 है और जापान सिंगापुर टॉप पे है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 85 है और डेनमार्क टॉप पे है। ग्लोबल ड्रग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 18 है, नॉर्वे टॉप पे है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 4 है, अमेरिका टॉप पे है। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग सूचकांक में भारत का स्थान 82, डेनमार्क टॉप पे है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत का स्थान 18 और नॉर्वे टॉप पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 10, डेनमार्क टॉप पे है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 71, आयरलैंड टॉप पे है। मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 40, आइसलैंड टॉप पे है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। हाल ही में उज्जीवन लघु वित्त बैंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों रमेश मूर्ति को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इज राइट होगा। रमेश मूर्ति को उज्जीवन लघु वित्त बैंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है रमेश मूर्ति को। अगले क्वेश्चन, हाल ही में भारत का आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 18 मार्च को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड थैंक यू। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में।